हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश का सैंपल पेपर जो कि नवंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है। तो सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं। आपको पेपर जो है वो 40 मार्क्स का आएगा और आपको टाइमिंग जो है वो 1.5 घंटे की दी जाएगी। जो सेक्शन ए है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। पहला क्वेश्चन आपको जो कि 5 नंबर का होगा। इस पैसेज को आपने रीड करते हुए क्वेश्चन के आंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो बोला गया है ट्रीज आर नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट टू अस। जो पेड़ है वो प्रकृति का प्रीशियस गिफ्ट है, कीमती उपहार है। क्योंकि तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका। मतलब दे प्रोवाइड फूड, शेड एंड वुड। ये हमें खाना देते हैं, छां देते हैं, इसके अलावा लकड़ियां देते हैं, पक्षियों को जो है वो आश्रय देते हैं और जो अर्थ को एक सुंदर जगह में बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ वाटर द ट्रीज। जब पानी की कमी होती है तो पेड़ क्या करते हैं? सेंड इट्स रूट डीप फार एंड वाइड। तो वो अपने जो जड़ों को जो है वो काफी जमीन के अंदर तक भेजते हैं। ठीक है, जड़ें जो होती है वो मोटी होती है और जो है वो मतलब कि फैली हुई होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो जमीन के नीचे से ला सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ ह्यूमंस एंड ट्रीज। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इंसानों और पेड़ों दोनों के लिए सही है? तो है कि दोनों सांस लेते हैं और दोनों जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है ट्रीज फाइट मेनी एनिमीज बट दे आर नॉट एबल टू डिफीट। जो पेड़ है वो काफी सारे दुश्मनों से लड़ते हैं लेकिन वो किससे नहीं मतलब कि लड़ते हैं, तो वो जो है वो किससे हार जाते हैं? तो वो ह्यूमन से हार जाते हैं। ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग फाइटर बिकॉज ये जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है। क्यों? दे हैव स्ट्रॉन्ग रूट एंड ट्रंक। क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं और इनका जो तना है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है, ये होगा लुक एट। ठीक है, ये गलत आ गया है यहाँ पर। तो ये होगा लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पिक्चर को देखते हुए आपने जो है वो क्वेश्चन जो दिया गया है उसके आंसर्स बताने हैं। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग इन द गिवन पिक्चर। जो पिक्चर आपको दिखाई गई है वो किस चीज की पिक्चर है? वो है ताजमहल की पिक्चर। ठीक है, अगला बोला गया है हु बिल्ड द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग किसने बनवाई थी? तो ये बिल्डिंग शाहजहां ने बनवाई थी। व्हाट इज द कलर ऑफ द मार्बल ऑफ दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के मार्बल का कलर क्या है? व्हाइट। इट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ये किस नदी के तट पर बनाया गया है? तो ये यमुना नदी के तट पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है इट इज सिंबल ऑफ व्हाट। ये किस चीज का प्रतीक है? तो ये प्यार का प्रतीक है, दैट मीन्स लव। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें से किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक दैट द पंजाबीज आर सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल। जो पंजाबीज होते हैं वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल होते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? वी कैन से दैट बिकॉज पंजाबीज वुड नेवर बैग और शो देयर बैक इन बैटलफील्ड। क्योंकि वो कभी जो है वो मांगते नहीं है। ठीक है, और कभी भी जो है वो युद्ध के मैदान में अपनी पीठ दिखाकर नहीं जाते, यानी कि पीठ दिखाकर नहीं भागते। हु अप्रोच द ओनर ऑफ द शॉप। तो दुकान के मालिक से कौन आके मिला था? अ लिटिल बॉय अप्रोच द ओनर ऑफ द शॉप। एक छोटा लड़का जो है वो आकर मिला था। व्हाट डिड जनरल ओ डायर डू एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर। अमृतसर में जलियांवाला बाग में जनरल ओ डायर ने क्या किया था? तो ऑन अप्रैल 13, 1919 अबाउट 20,000 पीपल हैड गैदर्ड हियर फॉर अ पब्लिक मीटिंग। तो 13 अप्रैल 1919 को लगभग 20,000 लोग वहां पर इकट्ठा हुए एक पब्लिक मीटिंग के लिए। जनरल डायर ने वहां पर अपने राइफलमैन को ऑर्डर कर दिया कि वो भीड़ पर जो है वो गोलियां चला दे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डिड द शॉप ओनर अग्री टू गिव द पपी फॉर फ्री। दुकान का जो मालिक है वो क्यों जो है वो पपी को फ्री में देने के लिए सहमत हो गया था? ही अग्री टू दिस बिकॉज देयर इज नो चार्ज फॉर लव। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्यार की कोई जो है वो मतलब कि प्यार की कोई कीमत जो है वो नहीं वसूली जा सकती। व्हाट प्रॉब्लम डिड द लेम पपी हैव। तो जो लंगड़ा पपी था उसकी क्या प्रॉब्लम थी? द लेम पपी कुड नीदर रन नॉर प्ले। ना तो वो भाग सकता था और ना ही खेल सकता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 4। इसमें जो वर्ड आपको दिए गए हैं उसके मीनिंग आपने हिंदी या पंजाबी किसी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई 3 आपने जो है वो करने हैं, एक एक नंबर का होगा। ठीक है, पावरफुल यानी ताकतवर, प्रॉपर यानी उचित, वार यानी युद्ध, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, इन्वेडर यानी आक्रमणकारी। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से किसी 3 वर्ड के जो है वो आपने सेंटेंस में मीनिंग मतलब कि सेंटेंस जो है बनाने हैं ताकि मीनिंग जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है फेमस। शी रिकॉग्नाइज द फेमस सॉन्ग। उसने जो है फेमस सॉन्ग को पहचान लिया।
कैप्चर दिस एडवर्टीजमेंट विल कैप्चर द अटेंशन ऑफ टीवी ऑडियंस। तो टीवी की ऑडियंस जो है उनका ध्यान जो है ये एड जो है वो अपनी तरफ खींचेगी। प्रेयर, वी बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर, हमें जो है वो प्रेयर की जो पावर है यानी उसकी शक्ति है उस पर विश्वास है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉपर, च्यू योर फूड प्रॉपरली, अपना खाना सही तरीके से चबाओ। डिस्ट्रक्शन, वी आर ट्राइंग टू सेव द बिल्डिंग फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, हम बिल्डिंग को तबाह होने से बचाते हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं बचाने की। नेक्स्ट है 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन जो है वो मतलब कि आंसर करने हैं आपने। ठीक है, स्टेंजा को रीड करते हुए। तो सबसे पहला है व्हाट इज लाइफ फुल ऑफ, लाइफ जो है वो किस चीज से भरी हुई है, लाइफ जो है वो ट्विस्ट और टर्न से जो है वो भरी हुई है। व्हाट डज एवरीवन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, हम सब जो है वो कभी ना कभी क्या सीखते हैं। इट इज दैट फेलियर चेंजेस इट्स डायरेक्शन, फेलियर जो है वो अपनी दिशा बदलता है। ऑल एट वंस एंड देयर इज सक्सेस, असफलता जो है वो एक बार अपनी दिशा बदल देती है और सफलता जो है वो मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सिनोनियम यानी सेम मीनिंग बताना है आपने स्ट्रेंज वर्ड का, जो इस पैराग्राफ में इस्तेमाल जो है ये जो स्टेंजा दिया हुआ है उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो वर्ड है क्वीर, क्वीर का मतलब होता है विचित्र। ठीक है, स्ट्रेंज का मतलब भी अजनबी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया है वैसा करो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो आगे चलते हैं, डू एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया वैसा करना है आपने। डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू, जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, ये अंडरलाइंड है, तो ये जो है वो कौन से वर्ड को बिलोंग मतलब क्या शो करता है, ये है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन टाइप का सेंटेंस है। द प्लूरल ऑफ वॉइसेस, वॉइस का प्लूरल क्या होगा, वॉइसेस। ठीक है, फिर बोला गया है पिक आउट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एडवर्ब यानी कि काम की विशेषता बताया जो। ठीक है, तो वो क्या है, ब्राइटली। ठीक है, बहुत तेजी से चमक रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स फिल करना है। तो एवरेस्ट इज द है पहला डिटर्मिनर हमारा, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है सपोज यू आर रविंदर, यू लिव एट 42 हॉलगेट अमृतसर, इनवाइट योर फ्रेंड टू कम टू योर बर्थडे पार्टी। आप रविंदर हैं, आप 42 हॉलगेट अमृतसर में रहते हैं, अपने दोस्त को बर्थडे पार्टी पे आपने इनवाइट करना है। ठीक है, तो पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, एक लाइन जो है वो छोड़ोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे। ठीक है, फिर माई डियर अपने फ्रेंड का नाम लिख दोगे। सुरिंदर, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट बर्थडे फॉल्स ऑन नेक्स्ट मंडे, तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि अगले मंडे जो है वो मेरा बर्थडे है। देयर विल बी अ टी पार्टी इन द इवनिंग, शाम में जो है वो चाय पार्टी का प्रबंध किया गया है। आई हैव इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स टू द पार्टी, मैंने अपने सभी दोस्तों को पार्टी में बुलाया है। आई कैन नॉट फॉरगेट यू ऑन दिस डे, इस दिन पे मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। प्लीज रीच हेयर ऑन संडे इवनिंग, तो संडे शाम को यहाँ पर मतलब मेरे घर पहुंचो। वी विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर, हम जो है वो अच्छा समय जो है वो बिताएंगे। थैंकिंग यू योर्स, यहाँ पे थैंकिंग यू नहीं आएगा। ठीक है, योर्स फ्रेंड लिख देना, ये सिंसियरली नहीं, गलती से हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना योर्स फ्रेंड, क्योंकि हम फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं ना, तो योर्स फ्रेंड और फिर रविंदर। ठीक है, योर्स फ्रेंड और रविंदर। ठीक है, थैंकिंग यू, और हम फ्रेंड को ऐसे नहीं बोलते ना, तो वैसे आ जाएगा। ठीक है, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये वाला जिसमें कि आपने प्रिंसिपल को जो है वो एप्लीकेशन लिखना है छुट्टी के लिए। तो द प्रिंसिपल, फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, फिर पटियाला। ठीक है, एक लाइन छोड़ोगे, रिस्पेक्टेड सर। अगर आपको सब्जेक्ट लिखवाया हुआ है तो सब्जेक्ट भी लिखना। ठीक है, सब्जेक्ट फिर यहाँ पर आएगा और सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा फिर, एप्लीकेशन फॉर लीव। ठीक है, फिर रिस्पेक्टेड सर want to say that I have an urgent piece of work at home, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे घर पे जो है वो ज़रूरी काम है। ठीक है, तो आज मैं स्कूल जो है सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, तो आज मैं स्कूल नहीं आ सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, तो कृपया आज के लिए मुझे अवकाश प्रदान करें। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, और मैं इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। योर्स ओबीडियंटली, अपना नाम लिखोगे, अपना रोल नंबर, क्लास और फिर डेट। ठीक है, नेक्स्ट है यू आर सुंदरा पाल, आप बीबीसी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अपने स्कूल के उसके जो है वो सेक्रेटरी हो। ठीक है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, आपका स्कूल जो है वो एनुअल स्पोर्ट्स मीट जो है वो नेक्स्ट वीक जो है वो करने वाला है, तो उसके लिए नोटिस लिखना है। तो नोटिस लिखोगे पहले, ये सब एक बॉक्स के अंदर आएगा, फिर डेट लिखोगे, फिर एनुअल स्पोर्ट्स मीट जो है वो होने वाला है वो लिखोगे। द एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑफ द स्कूल इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 28 एंड 29 ऑफ दिस मंथ, तो इस महीने की 28 और 29 तारीख को जो है वो स्पोर्ट्स मीट होने वाला
वाली है, स्टूडेंट्स हु विश टू टेक पार्ट इन एनी इवेंट शुड गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड बाय 26 ऑफ दिस मंथ पॉजिटिवली। तो जो भी इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना नाम जो है वो 26 तक जो नाम नीचे दिया गया है उनको जो है वो नाम दे सकते हैं। सुंदरा पाल, डीवीसी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ठीक है, या तो वो क्वेश्चन करना है या आपको जो है वो हेडलाइंस दी गई है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। आर्मी मैन सेव्ड 11 फ्रॉम सुनामी वेव्स। तो एन आर्मी मैन हैज सेव्ड 11 पीपल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय सुनामी वेव्स, यानी कि सेना के एक जवान ने 11 लोगों को सुनामी में बह जाने से बचाया। नेक्स्ट है रेजिडेंट्स गेट आई कार्ड्स फुल ऑफ एरर। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, द आई कार्ड इशू टू द रेजिडेंट्स आर फुल ऑफ एरर। जो आई कार्ड रेजिडेंट्स को इशू किया गया उसमें काफी सारी गलतियां हैं। ट्रांसलेट एनी 2 सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी, या तो इंग्लिश के सेंटेंसेस को या तो पंजाबी में ट्रांसलेट कर दो या हिंदी में कर दो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी 2 सेंटेंस को करना है। ठीक है। हिज एंड वॉज पीसफुल, उसका अंत शांतिपूर्ण था। पंजाब सफर्ड अ लॉट, पंजाब को बहुत नुकसान हुआ। इट इज अ स्मॉल टाउन, यह एक छोटा सा शहर है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया है उसको जो है वो आपने जो है वो किसी 2 सेंटेंसेस को जो है, ठीक है, वो आपने जो है वो उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आपको हिंदी या पंजाबी किसी में भी दिया जा सकता है, तो आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आर यू किडिंग? सड़कें चौड़ी थी, द रोड्स वर वाइड, बीज बोया गया था, द सीड वॉज सोन। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।